हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को शॉर्ट में हम कीवर्ड्स भी कहेंगे। कीवर्ड्स यानी जिनसे हम अकाउंटिंग डेफिनेशंस को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे हम अकाउंटिंग को बहुत ही ईजी कर सकते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हमें और ईजी करना है अकाउंट को, इसीलिए हम फास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। गेट इट। सो पहला अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हम पहले चैप्टर में भी समझने की कोशिश की थी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज के बीच में होता हो। यहाँ जरा समझने वाली बात है कि कोई भी लेन देन दो पार्टी के बीच में ज़रूर होता हो, पर इकोनॉमिक ना हो, यानी कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी की कोई होप ना हो। फॉर एन एग्जांपल, किसी को फ्री सैंपल दे दिए, यहाँ पे सैंपल देना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि रिसीवर के लिए वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पर गिवर के लिए वो एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, राइट। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि लेन देन होना ज़रूरी है, जिसे हम इकोनॉमिक फॉर्म में गिनेंगे। इसे बहुत ही आसानी लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेन देन दो पार्टी के बीच में, यानी कि बिटवीन टू पार्टीज एनी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड्स और एनी एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। करेक्ट, इजीली हम समझ गए इसे। दूसरा आता है हमारा कैपिटल। ये उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जितना कि अकाउंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल यानी कि ओनर, यानी बिजनेस का मालिक, जो ओनर होता है यानी धंधे का मालिक होता है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी पैसा लगाता है किसी भी फॉर्म में, या प्रॉपर्टी होगी या स्टॉक होगा या कोई और चीज़ होगी, किसी भी फॉर्म में पैसा लगाता है या कैश लगाता है, ऑल दिस इज नोन एज कैपिटल, राइट। तो हम समझ गए कैपिटल मतलब क्या है। फ्रॉम द ओनर एनी अमाउंट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और एनी कैश इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू एक्सपांड और टू ओपन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, राइट। उसी का ऑपोजिट वर्ड आता है हमारा ड्राइंग्स। यहाँ पिक्चर करने वाला ड्राइंग नहीं है, यहाँ ड्राइंग मतलब विड्रॉवल्स, यानी पैसे विड्रॉ करना पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे मैंने बिजनेस के लिए बिजनेस को पैसे दिए तो वो कैपिटल गिना दिए, जो कि बिजनेस की लायबिलिटी थी। बट यहाँ पे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसे निकालता है तो उसे हम कह देते हैं ड्राइंग्स या विड्रॉवल्स। दोनों का मीनिंग एक ही है, ड्राइंग्स बोल दो तो भी वही है, विड्रॉवल्स बोल दो तो भी एक ही बात है। ठीक है, क्लियर दोनों टॉपिक। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, एसेट्स। एसेट और लायबिलिटी ये भी कैपिटल और ड्राइंग की तरह सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। एसेट यानी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक शॉप चाहिए या ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए हमें जो ऑफिस या शॉप है वो हमारे लिए कैपिटल हो गया? नहीं, वो हमारे लिए एसेट हुआ, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। फिर ऑफिस में रखने के लिए या बिजनेस में रखने के लिए कुर्सी, टेबल, एसी, फैन, लाइट जैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी हमें लाना पड़ता है, तो दैट इज़ अगेन नोन एज कैपिटल। बिजनेस को रन करने के लिए हमें स्टॉक चाहिए, तो स्टॉक इज़ अगेन अ कैपिटल, स्टॉक इज़ अगेन अ एसेट। तो ये सारी चीज़ें एसेट का पार्ट है, राइट। एसेट यानी कि कोई भी बिजनेस में होने वाली, यूज़ होने वाली चीज़ें। अगर वो कैश है तो भी एसेट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो भी एसेट है, अगर वो गुड्स है तो भी एसेट है, बिल्डिंग है तो भी एसेट है, फर्नीचर है तो भी एसेट है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे लिए एसेट है, जिससे हम कैश में कन्वर्ट करके उसकी एक वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो एसेट यानी कि एनी इक्विपमेंट और एनी प्रॉपर्टी विच इज़ कंज्यूम्ड बाय अ बिजनेस, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स टू अ लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी हमारी पेबल, हम क्या पेबल है उसके लिए।
हम जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर मैंने किसी से गुड्स परचेस किए हैं तो मुझे उसको पैसे देना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ मिलेगा नहीं, करेक्ट है ना। तो अगर मैं पैसे बाद में दे रहा हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, जैसे हम कह देते हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ऐसी कोई भी लाइबिलिटीज़ यानी हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, वो सारी हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन से 3 पार्ट में? पहला पार्ट है टेंजिबल, दूसरा पार्ट है इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, राइट। इंटेंजिबल यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूँ तो होता है कंप्यूटर। अगर आपने लिया तो कंप्यूटर आपका टेंजिबल एसेट्स है, बराबर। पर कंप्यूटर के लिए आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो सॉफ्टवेयर आप फील कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, पर उसे टच नहीं कर सकते हो। तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर परचेसिंग इज इंटेंजिबल, बराबर। एंटीवायरस हम लेते हैं तो एंटीवायरस हमारे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। बट हाँ, अगर वहीं पे मैंने मोबाइल ले लिया तो मोबाइल मेरे लिए क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और इसी को हमने अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि जो पैसों में जल्दी से कन्वर्ट हो जा सके, यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसे अलग नाम से इस पे भी जानते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी कि जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो सके ऐसी चीज़ें, राइट। यानी कि पहला उसमें आता है कैश, वो तो हमारे लिए पता ही है। दूसरा बैंक बैलेंस, वो भी हमें पता है। तीसरा स्टॉक यानी हमारे पास पड़े हुए गुड्स, वो भी जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या ऐसे कुछ लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स यानी कि जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो सके, जैसे सोना है उसे हम जल्दी से बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ जिसे हम जल्दी से बेच के कैश में कन्वर्ट कर सके, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। और नॉन करंट एसेट्स यानी उसे जल्दी से बेच के, यानी जैसे मैंने प्रॉपर्टी परचेस की तो विद इन 1 डे में उसे बेच नहीं सकता, इट टेक्स अ टाइम, राइट। तो जो टेक्स अ टाइम है बट वो पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन करंट एसेट, राइट। यानी कि जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसे 1 आध दिन में नहीं बेचा जा सकता, उसे बेचने के लिए टाइम लगेगा, तो वो हमारे नॉन करंट एसेट्स है। सेम हम एप्लीकेबल कर लेंगे लाइबिलिटीज़ पे भी। जो लाइबिलिटीज़ हम जल्दी से रीपे कर सकते हैं वो हमारी है करंट लाइबिलिटीज़। और जो लाइबिलिटीज़ हमें लॉन्ग टर्म में पे करनी है, जैसे बैंक लोन है या किसी मकान को हमने परचेज़ किया है, उसको हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो वो सारे इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं। बट हाँ, किसी से मैंने बोरो किया है 2-4 दिन के लिए, महीने के लिए, साल भर के लिए, साल भर के नीचे सा टाइम जो होता है वो शॉर्ट टर्म गिना जाता है। इसीलिए हमने उसे कहा दिया शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर हो गया हमारा ये दोनों चीज़ें। अब आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसे हम दूसरे नाम से शायद क्या कह देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, इस नाम से जान लेंगे। हाँ, सिमिलर नाम है पर दोनों में डिफरेंस है जरूर। पहले हम समझते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट में भी 2 पार्ट आते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। जो इनकम बार बार हो उससे हम कह देते हैं कैपिटल इनकम। जो इनकम हमारी बार बार हो उससे हम कह देते हैं रेवेन्यू इनकम। जैसे मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरी सैलरी हर महीने आती है, यानी साल में 12 बार आती है, तो वो होगी मेरी रेवेन्यू इनकम जो हर महीने मिल रही है, यानी 1 साल में 1 बार से ज़्यादा मिले, बराबर है। बट वहीं टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स मिलना कैपिटल इनकम है, क्योंकि वो साल में 1 ही बार मिलेगा, जिसका बेनिफिट वो पूरा साल ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई इनकम है जिसका बेनिफिट हम पूरा साल ले रहे हैं तो वो हमारी कैपिटल इनकम है। और दूसरा जो हमारे साल में कई बार हो रही है तो हमारी रेवेन्यू इनकम है जो बार बार हो रही है। एक्सपेंस में भी हम इस तरह समझ लेते हैं, पेपर वाला हर रोज़ पेपर दे के जाता है और उसे हर महीने या हर रोज़ हम पेमेंट दे रहे हैं, तो ये जो है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। और कैपिटल एक्सपेंस यानी कि मैंने एसी फिटिंग करवा दिया, एसी ला दिया, तो एसी फिटिंग या एसी लाना तो हम रोज़ तो लाते नहीं हैं, उसे 1 ही बार करेंगे,
तो वो जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। पर हाँ, एसी का जो बिल आता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहाँ से चीज़ें। इनकम क्या है, रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल क्या है, पेमेंट लायबिलिटीज़ क्या है, ड्राइंग्स क्या है एंड एसेट्स क्या है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की जो टर्म्स है वो हम और आगे समझ लेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो और आगे देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लाइक कीजिए। थैंक यू।